बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शेफ़ तमन्नाज़ किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान और मज़ेदार सी और चटपटी सी चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बनाना अब आपके लिए नहायत ही आसान हो जाएगा। तो इस ईद पे रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बताइएगा मुझे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत सा हमारी बिरयानी का कलर आया है। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है। चिकन को बाउल में डाल दिया। अब इसमें आधा कप के करीब दही शामिल करूँगी। ये बड़ा सर्विंग स्पून मैंने लिया है, जिसको मैंने 3 भर के डाल दिया है। अब इसमें किसी भी अच्छे ब्रांड का बिरयानी मसाला डाल देंगे, पूरा 1 पैकेट। बिरयानी मसाला 1 पैकेट डालने के बाद चिकन को अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है, ताकि सारी चिकन के ऊपर हमारा मसाला जो है वो अच्छे से लग जाए। क्योंकि हम चटपटी बिरयानी बना रहे हैं, तो इसके लिए हम मिर्चें बीच में और डालेंगे। लाल मिर्च जो है ना, वो मैं 1 चम्मच भर के मज़ीद ऐड कर दूंगी। लाल मिर्चें और डालने के बाद आपने चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसमें मैंने 2 चम्मच भर के लेमन भी डाला था, जो वीडियो में स्किप हो गया। आपने लेमन भी इसमें ऐड कर लेना है। और अगर आपको स्पाइसी बिरयानी पसंद ना हो, तो आप लाल मिर्चें बीच में स्किप भी कर सकते हैं। 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दें। दूसरी तरफ हमने एक कढ़ाई ले ली, उसमें 1 कप ऑयल डाल दिया। 2 बड़े साइज़ के प्याज कटे हुए डाल दिए। प्याज को आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है। प्याज का कलर आपने ब्राउन नहीं करना। अगर आप प्याज का कलर ब्राउन करेंगे तो आपकी चिकन का कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा और बिरयानी का कलर अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पर प्याज जो है उनका कलर ऑलमोस्ट हल्का सा चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद मज़ीद इसकी 2 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे। आंच को मैंने मीडियम रखा है, हाई फ्लेम पे नहीं बना रही, क्योंकि हाई फ्लेम पे आपकी प्याज जो है वो साइडों से जलना शुरू हो जाएंगे। अब इसमें 2 बड़े साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर डाल दूँगी। टमाटर डालने के बाद आपने मज़ीद इसको भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। जब तक टमाटर को मैं फ्राई कर रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। दो से 3 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ देंगे, ताकि प्याज टमाटर हमारे जो है ना थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। अब इस स्टेज पे यहाँ पर मैं मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दूँगी। चिकन डालने के बाद आपने मज़ीद इसको अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। यहाँ पर आंच को मैंने तेज़ रखा है, क्योंकि चिकन को पहले हमने मैरिनेट भी करके रखा हुआ था और चिकन को वैसे भी गलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप देख सकते हैं हमने प्याज का कलर ब्राउन नहीं किया, तो उसकी वजह से हमारी चिकन का कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। ये देखिए जी, हमारा मज़ेदार सा मसाला जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है। इसको हम कवर करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए। 5 मिनट मैंने इसको दम पे रखा। 5 मिनट के बाद इसका ढक्कन उतार दिया। हमारी चिकन जो है वो इस स्टेज पे गल चुकी है। अब तेज़ आंच पे मसाले को बहुत अच्छे तरीके से आपने भून लेना है। मसाले की भुनाई करने के बाद इसमें 4 कटी हुई मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं, सेंटर से कट लगाया, उनको डाल दी। क्योंकि हम चटपटी बिरयानी बना रहे हैं, तो इसमें मिर्चें तो हम इस्तेमाल करेंगे ही। आप देख सकते हैं हमारी चिकन का कलर किस कदर खूबसूरत लग रहा है, और ये यकीनन खाने में भी बहुत लाजवाब है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताएं कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे और मसाले को तैयार करते जाएंगे, जब तक कि मसाला बिल्कुल अच्छा सा तैयार ना हो जाए। अब इस स्टेज पे मैं 5 मिनट के लिए चिकन को दम पर छोड़ दूंगी। 5 मिनट के बाद आपने ढक्कन को उतारना है और तेज़ आंच पे मज़ीद चिकन को भून लेना है।
अब यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी चिकन जो है वो बिरयानी के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इस स्टेज पे मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और बिरयानी मसाले को एक साइड पे रखेंगे और हम अपने चावल जो हैं उनको तैयार कर लेंगे। तो कढ़ाई को एक साइड पे रखते हैं और अब हम चावलों की तरफ चलते हैं। चावल बनाने के लिए मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ली, उसमें खुला सा पानी डाल दिया और उसको कवर कर दिया। अब पानी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें मैं साबुत गरम मसाले डाल दूँगी, जिसमें लौंग, दालचीनी, सब्ज़ इलायची, काली इलायची, साबुत काली मिर्चें और नमक जो है वो 3 चम्मच मैंने डाला है और एक तेज़पात जो पत्ता होता है छोटा वाला वो मैंने डाल दिया और इसको कवर कर दिया पानी जब तक उबल ना जाए। पानी को उबाल आ चुका है तो यहाँ पर मैं चावल डाल दूँगी। यहाँ पर मैं चावल जो है वो बासमती इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखा था। अब इस स्टेज पे ना तो मैं इसमें ऑयल डालूँगी और ना ही सिरका डालूँगी। बस आपने पानी खुला रखना है, जितने खुले पानी में आप चावल उबालेंगे उतने ही आपके अच्छे चावल बनेंगे और वक्फे से आपने चम्मच को हिलाते रहना है ताकि चावल हमारे जो है ना वो बिल्कुल भी जुड़े नहीं। पानी में आपने 80% के करीब चावलों को गला लेना है, बाकी के 20% हम दम पर गलाएंगे इंशाल्लाह। इसी तरह से चम्मच हिलाते रहना है और ये देखिए जी हमारे मज़ेदार से चावल जो हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। आपने इस तरह से एक दाना पकड़ा, उसको मैश करके चेक कर लेना है। अब हम पानी जो है वो स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे। पानी मैंने चावलों से निकाल लिया। अब कढ़ाई में नीचे 2 चम्मच ऑयल डाल दिया। उबले हुए चावल जो हैं आधे मैं नीचे डाल दूँगी कढ़ाई में। तैयार किया हुआ चिकन मसाला डाल दूँगी आधा। चिकन मसाला सारा डालने के बाद जो बाकी के बचे हुए चावल हैं वो चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से फैला देंगे। इसी तरह से आपने सारे चावल जो हैं वो बचे हुए वो मसाले के ऊपर डाल देने हैं और एक चुटकी के करीब फूड कलर लेना है। उसमें 2 चम्मच पानी डाल के आपने इसको मिक्स कर लेना है और चावलों के ऊपर डाल देना है और थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना डाल के चावलों को 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ दें। 10 मिनट के बाद आपने दम को खोलना है और चावलों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। चावल यहाँ पर आपने बहुत ही एहतियात से खोलने हैं ताकि चावल टूटे नहीं। ये देख सकते हैं आप हमारी मज़ेदार सी चटपटी सी कलरफुल सी चिकन बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसी तरह से आपने सारे चावलों को खोल लेना है ताकि मसाला और चावल अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। हमारी मज़ेदार सी चिकन बिरयानी रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।